हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी लोग गर्मियों की छुट्टियां मना रहे होंगे। लेकिन साथ ही हमने बोला थोड़ा पढ़ भी लिया करो, इसलिए बेटा आपकी रिवीजन क्लासें जो हैं वो हम आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको घर पर ही दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमारे चैप्टर जो 1 है सॉल्यूशन विलयन, उसके हम लोग आंकिक प्रश्न लगाने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा पहला क्वेश्चन बहुत सरल है, मोलरता से प्रश्न है। आप सभी लोग पहला चैप्टर पढ़े हुए हैं तो रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन क्लास में बेटा आज हम लोग आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। देखो, और हाँ बेटा जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं तो ये कोशिश करना कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊं वो अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब क्लास शुरू करें। देखो चलिए अब क्लास को देखो ध्यान से। बेटा क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो तो ध्यान से, मोलरता हमसे पूछी है। मुझे पता है बेटा आप सब लोगों को मोलरता का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है? कहोगे देखो जी, m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VS, जी ना, ये हमारा था फॉर्मूला। बेटा तो मोलरता इसमें ज्ञात करनी है, तो बताइए कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते? सर बिल्कुल सरल है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH, तो ग्राम यानी कि वेट W दे रखा है, छोटी मात्रा 5 ग्राम है। कितने ग्राम है बेटा? 5 ग्राम है। ठीक है, तो WB हो गया। अब NaOH है कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा यानी कि जो MB होता है अणुभार, तो आप भी बेटा अच्छे जानते हैं अणुभार इसका होता है 40। कास्टिक सोडा का NaOH का अणुभार क्लास में आप सब लोग पढ़े बेटा 40 होता है। ठीक है, जैसे यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है ना, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उसका 98 होता है, एस्टिक अम्ल का 60 होता है। बहुत सारे हमने आपके क्वेश्चंस करवाए थे और उसमें हमने लिखाए भी थे, और नहीं लिखाए तो आप सभी लोग क्वेश्चन करिएगा, आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया। कहोगे जी देखो सर जी ना, BS दे ही रखा है हमको, कितना? 250 मिलीलीटर। बोलो जी, अब ये कह रहा है मुझे मोलरता ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हो सूत्र से। देखो क्या लिखेंगे, मोलरता के सूत्र से, मोलरता के बेटा सूत्र से। देखो क्या है बेटा सूत्र में, देखो क्या है, पहले तो सूत्र लिख लो, MB बराबर WB इंटू 1000, ठीक है, अपॉन MB इंटू BS। बोलो जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ध्यान से बेटा सुनेंगे। अब देखो यहां से WB का मान तुम्हें दे रखा है, कितना है बेटा? 5 ग्राम। 1000 अपॉन इसका कितना है बेटा? 40, और ये हमको दे रखा है 250। वेरी गुड, 56। ठीक है ना। अब क्या करें, कैलकुलेशन करो बेटा, सिंपल सा है। देखो कैसे है, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 25 से काटो, 25 चौको 100, 4 से काटो, 4 धाई 40, एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, मोल प्रति लीटर। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता बेटा इस क्वेश्चन में आपको समस्या हुई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत हमने अभी शुरू में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लगाए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है, तो मोलरता की परिभाषा भी जानते होगे। ठीक है ना, क्या जानते हो आप? 1 लीटर, अरे बोलो जी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ऐसे आप सभी लोग अच्छे से पढ़ो। आगे देखो, 1 मिनट, अगला जो क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, बोलो करो, मोलरता से तो नहीं है ये मोलरता से, और मोलरता से भी आप अच्छे से क्वेश्चन जानते हो। कहोगे सर ये अभी तो ना आपने M बराबर जो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VS ये जो बताया ना, ये तो मोलरता है। लेकिन ना इस क्वेश्चन में बेटा आपको मोलरता पूछी, तो स्मॉल m बताया था मैंने, मोलरता बराबर WV इंटू 1000 बटे बेटा बताइए MB, लेकिन यहाँ VS नहीं है, WA था, यानी कि आप सब जानते हो विलायक का बेटा द्रव्यमान। बोलो जी, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। 10 ग्राम यूरिया है बेटा, तो बताओ WB दे रखा है 10 ग्राम,
कोई समस्या नहीं। बेटा यूरिया दे रखा, आप जानते हो अणुभार यूरिया का होता है 60, होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अब 90 ग्राम पानी में घोला जा रहा है, तो पानी यानी कि विलायक दे रखा है, इसमें WA कितना दे रखा है 90 ग्राम। अब तुम्हें ज्ञात कर देनी है मोललता यानी कि स्मॉल m। ठीक है, अपने अपने कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया बेटा बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, अब स्मॉल m बराबर क्या जी, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो WB बताओ क्या है, WB बेटा है हमारे पास 10, ये दे रखा है 1000। बताओ अणुभार इसका है कितना 60, और ये आपका दे रखा है 90। ठीक है, देखो करें इसको। देखो बेटा ये बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हमारी कट सकती है यहाँ से, ऊपर बताइए 100 हो जाएगा, नीचे बताओ बेटा हमारे पास 6 इंटू 9। ठीक है, बोलो। अब इससे भी हम देखो चाहो तो 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 50 आ गया, 2 तिया 6, 9 तिया 27 होते हैं ना, तो 50 बट्टे 9 तिया 27। ठीक है, बोलो। अब यहाँ से क्या इसका आंसर नहीं बता पाएंगे आप, 50 में 27 का भाग देखें, बताओ भाई, बोलो एकदम देख ला। ठीक है, एकदम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना आप लोग, हो जाएगा पक्का। आगे बढ़े बेटा, आंसर सभी लोग बताओगे, ध्यान रखना, इसका फायदा नहीं उठाओगे कि सर हमारे पास थोड़ी ना है, ऑफलाइन क्लास थोड़ी ना चल रही सर, ये मत सोचना आप लोग। ठीक है ना, ईमानदारी से आप क्वेश्चन करिए बेटा, मेहनत कीजिए, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप अगर पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आप जिस तरीके से आप सपना देख रहे हैं बढ़िया तरीके से कि नंबर अच्छे आएँ, टॉपर बने, तो बेटा उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है, और ऐसे आप रेगुलरिटी अपनी देते रहिएगा। ठीक है, ईमानदारी से देखो, मेहनत जो बच्चा करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है। अब द्रव्यमान प्रतिशत है, देखो क्या रखा है, 20 ग्राम NaCl है। अब इस 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम जल में पानी में घोल दिया, तो विलयन बताओ यहां से कितना हो गया इसका, 200 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है NaCl का द्रव्यमान। अब NaCl का द्रव्यमान, तो NaCl है कितना है इसमें 20, कितने में से बेटा 200 ग्राम, नीचे विलयन होता है, इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100, होगा कि नहीं होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से काट दीजिए, बताओ कितना हो जाएगा इसका आंसर 10%। बोलो जी, बताओ जी, एकदम बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ ना है इसमें। आगे बढ़ा जाए, देखो नोट कर लिया हो तो आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते चलना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखो, बताओ हमसे मोल भिन्न पूछी है। मोल भिन्न बेटा या फिर मोल अंश एक ही चीज होती है जी, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखो कैसे सॉल्व करना है। 180 ग्राम ग्लूकोज, तो बताओ वहाँ पे दे रखा हमारे पास WV बराबर कितना, 80 ग्राम नहीं है, 180 ग्राम नहीं, सॉरी बेटा 18 ग्राम ग्लूकोज, तो WB बराबर 18 हो गया। लेकिन इसका अणुभार आप जानते हो कितना होगा 180 ग्राम। अब यहाँ से मोल अंश बता दो, इसको मैं A मान लूँ बेटा, ग्लूकोज को A मानूँ और यहाँ पे पानी को B मान लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे Na बराबर कैसे निकालोगे, आप सब जानते हो, भार अपॉन अणुभार। ठीक है, बताओ यहाँ पे 10 आएगा, ये हो जाएगा 0.1, तो Na का मान बताओ कितना है 0.1, तो A के मोल कितना आ गया 0.1। ऐसे बेटा बताओ हम इसको B माने हैं, तो B का भार बताओ कितना है इसमें, तो WV। हाँ इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ क्या हो रहा है बेटा, जब इसको A माना है तो बेटा यहाँ A आएगा, आया ना, कोई दिक्कत, क्योंकि A माना ग्लूकोज तो A लेंगे ना, A का भार दे रखा है। ऐसे B का भार बेटा कितना होगा इसमें 180, ठीक है, और इसमें WB है, और MB बताओ जल का भार कितना होता है 18, होता कि नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर Na निकालोगे आप तो कितना आएगा 180 बट्टे 18, तो 18 धाई 180, यानी कि यहाँ से Na आ गया आपके पास 10 मोल। बोलो यहाँ कोई दिक्कत किसी को। अब तुम्हें किसका मोलन चाहिए भाई, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज इसमें क्या है A है,
तो एक्स ए बराबर आप कैसे निकालते थे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बोलो भाई, तो यहाँ एक्स ए बराबर एन ए का मान बेटा कितना हमारे पास है 0.1 और यहाँ हो जाएगा 0.1 प्लस 10। बोलो फटाफट इसका आंसर बताओ, एकदम फटाफट। बहुत बढ़िया, बताओगे ना इसका आंसर क्या है, निकाल लोगे ना, कुछ नहीं था भाई। इसका मोल निकाल लो, तो आप जानते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके मोल कैसे आएंगे, भार अपॉन अणुभार। बोलो 18 था, इससे 0.1 आ गया इसका, बोलो आया कि नहीं आया। तो अब ऐसे इसमें देखो निकालेंगे हम लोग, भार कितना है इसका 180, अणुभार यानी कि 18 से काट दोगे ये आया 10, यानी कि 0.1 मोल है, ये आपके 10 मोल है। तो जिसका पूछा उसका ऊपर रख दो, नीचे दोनों का जोड़ के आप आंसर निकाल देंगे, हो जाएगा ना। बताओ एकदम फटाफट, आगे बढ़ा जाए। देखो आगे क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है यदि किसी गैस, देखो क्या कह रहा है, यदि किसी गैस का आंशिक दाब P बराबर दे रखा है बेटा, कितना P बराबर है 5 atm, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तथा हेनरी नेतांक यानी कि KH का मान कितना दे रखा है बेटा 100 atm, ठीक है। गैस का मोलंस यानी कि xg, मोलंस x और गैस का तो xg ले लें भाई, ज्ञात कीजिए भाई हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस का आंशिक वाष्पदाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, किसी गैस का आंशिक वाष्पदाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती यहाँ से हटेगा तो बेटा क्या आता है हमारे पास KH XG। अब तुम्हें यहाँ से XG चाहिए, तो XG बराबर क्या हो गया बेटा बताओ, KH अपॉन P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। नहीं ऐसा नहीं बेटा, उल्टा कर दिया ना, KH इसके नीचे आएगा तो हो जाएगा P अपॉन KH। तो अगर मैं P की बात करूं तो बेटा P यहाँ कितना है बेटा, P है यहाँ पे 5 atm, ठीक है ना, और KH कितना है इसमें 100 है ना, सॉरी बेटा 100 होगा है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 100 atm, ठीक है। ये काट दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे काटो कितना आया ये 20, 20 पंजे 100 होता है ना, तो 20 आ गया। तो अब यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं, XG बराबर कितना हो गया 1/20, तो 1/20 को हम लोग कैसे निकले बताओ, 0.0 और 20 पंजे 100 5, ठीक है। देखो एक का भाग देना ना 20 में, तो 0.0, फिर भी नहीं गया, ये को 0 लगा दो, फिर 0 बढ़ा लो, तो 20 पंजे 100 होगा। बोलो ये आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास बेटा, हमारे पास क्या निकला है 0.05, ऊपर लिखा हुआ, आप देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत, सरल क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे देखो, आगे कह रहा है देखो, 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम, 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम पानी में घोला गया, यदि Kb कितना है इसका, देखो Kb इसका दे रखा है 0.52 किलोग्राम केल्विन मोल इनवर्स हो, तो क्वथनांक में वृद्धि यानी डेल्टा टीवी का मान ज्ञात करना है। और इसमें जो देखो ध्यान देना, 1 मोल है तो यहाँ से मोललता लेकर है, मोललता यानी कि क्या निकलेगी आपकी, मोललता निकलेगी विलेय के मोल, तो विलेय के मोल 1 है बटे विलायक का आयतन, सॉरी विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम। तो सिंपल सी बात ये तो हो गया भाई 1 मोल प्रति किलोग्राम। अब आप क्या पढ़ते हो, आप ये पढ़ते हो जो डेल्टा टीवी है वो समानुपाती किसके होती है, मोललता की। बोलो जब यहां से आप डेल्टा टीवी में से समानुपाती हटाएंगे तो बताओ यहाँ केबी आया था और ये था स्मॉल एम, और तुम्हें मान चाहिए बेटा इसी का, तो केबी का मान बताओ कितना है, केबी का मान है 0.52 इंटू, और इसका मान कितना है 1 है, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका मान आंसर आएगा हमारे पास डेल्टा टीवी बराबर 0.52 ही आएगा, लेकिन ये रहेगा किस में, केल्विन में, क्योंकि ये तापमान है। बोलो क्वथनांक जो है ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पॉइंट, इसलिए जो केल्विन में जाएगा, सिंपल सी बात है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। मैंने बताया भी था कि 1 किलोग्राम विलायक में जब विलेय का 1 मोल मिलाने से, विलेय के 1 मोल मिलाने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वही आपकी क्या कहलाती है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो एक परिभाषा भी यहां से बनती है, ठीक है। बोलो भाई जो हमने केवी का परिभाषा यहां से बताएंगे, अब केवी को परिभाषित कीजिए, केवी की परिभाषा, तो केवी की परिभाषा यही तो है, क्या है कि जो केवी है वही क्वथनांक में वृद्धि है, तो क्वथनांक में वृद्धि को ही केवी कहते हैं। तो कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे जब 1 मोल किसी विलायक के 1 किलोग्राम में मिलाया जाता है तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वही विलेय के, वही
मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल था बेटा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आगे क्या है? क्वेश्चन है 5 ग्राम विलेय को 100 ग्राम पानी में घोला गया। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, 5 ग्राम विलेय है, WB बराबर कितने ग्राम? 5 ग्राम विलेय है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम यानी कि WA का मान कितना है? 100 ग्राम। विलेय के हिमांक में यानी कि KF में कितने की कमी होती? कमी का मतलब होता है डेल्टा KF। ठीक है, तो कितने की कमी हो रही है इसमें? कमी हो रही है बेटा 0 पॉइंट कमी आ रही है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा KF नहीं होता बेटा, डेल्टा TF, सॉरी। कितनी कमी आ रही है? 0.93 सेंटीग्रेड कम हो जाता है विलेय का अणुभार यानी कि MB का मान ज्ञात करना है तुम्हें। ठीक है, तो बताओ सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है डेल्टा TB बराबर KV इंटू WV इंटू 1000 बटे MB इंटू बोलो WA। तो बोलो एकदम फटाफट, डेल्टा TB बराबर क्या हो गया मेरे पास? बोलो, यहाँ इसका मान कितना दे रखा है? 1.86 इंटू इसका मान बताओ, WB का मान 5 है और ये कितना है हमारे पास? 1000। नीचे बताओ, ये हमारे पास विलेय का MB का तो मान ही ज्ञात करना है ना। और इंटू बताओ, इंटू यहाँ पर आएगा आपके पास WA कितना है इसमें बेटा? 100। ठीक है, ओके बोलो। और यहाँ पे इसका भी मान तुम्हें दे रखा है तो इसका मान रख दो यहाँ पे। इसका मान कितना दे रखा है? 0.93 सेंटीग्रेड। ओके, तो यहाँ से आप MB का मान निकालेंगे तो MB का मान कैसे आएगा? 1.86 इंटू 5 इंटू 100 y कितना रहेगा इसमें? इसका मान तो ज्ञात ही करना था, ये इसके नीचे आएगा 0.93 इंटू इसका मान कितना है बेटा? 100। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 100 और नीचे जाएगा। बोलो, और जब तुम यहाँ कुछ नहीं 100 लेनी जरूरत का है बेटा, इस पॉइंट से वाला पॉइंट हटा दो तो ऊपर हो गया 186 इंटू 5 इंटू कितना? 1000 अपॉन बताओ ये 93 है और इंटू ये कितना है? 100। देखो 93 दूनी 186 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6। बोलो कोई दिक्कत? अब इधर देख लो, 100 से 0 काट दो, कट गया। तो बताओ ये कितना बचा? 5 दूनी 10 और 10 में गुणा कर दो, कितना हो गया? 100। यानी अणुभार आपका कितना आ गया बेटा इसमें? 100। बताओ कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एकदम अच्छी तरीके से करिएगा। ठीक है, थोड़ा मैं रिवीजन कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको बार बार देख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें घर के लिए दूंगा, ये क्वेश्चन घर के लिए दूंगा बेटा। आप सब जानते हो पाई बराबर, आपको मैंने पढ़ाया था CRT, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? फिर एक सूत्र और बताया था ना, पाई बराबर C का मान रखा था N/V, मोल अपॉन आयतन, R और T। ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला। देखो R का मान तो मैं दे रखा है, T का मान तो मैं दे रखा है, कितना दे रखा है? देखो 27। B का मान तो मैं दे रखा है 1 लीटर। बोलो, मोल तो तुम्हें दे रखा है 0.1। कर लोगे? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार है, करोगे एकदम मजा आएगा करने में। भाई साहब कहोगे क्या क्वेश्चन दिया गुरुजी ने, है ना। देखो मूलता का फिर क्वेश्चन आ गया। बताओ, ये होमवर्क है बेटा, मैं नहीं करा रहा हूँ। 10 ग्राम NaCl है तो NaCl का अणुभार तो जानते हो 58.5 जानते हैं ना, 58.5। Bs का मान दे ही रखा है, M का मान लगा ही दोगे। हिंट दे दें थोड़ी, देखो क्या कि WB का मान कितना है? 10। और आगे देखो, अब यहाँ से MB का मान बता ही दोगे, NaCl है 58.5 और Bs का मान कितना है बेटा? 500। ठीक है ना, मिलीलीटर। उसके बाद आपको M ज्ञात करना है, कर दोगे ना। सिंपल क्वेश्चन बेटा, हाल हो जाएगा, इजी है और कर सकते हैं, भरोसा है आप पे बेटा, पढ़ने वाले बच्चे हो आप सब। ठीक है, आगे देखो, बोलो। ये मोललता से बेटा, मोललता से था, ये मोललता से। बताओ कर नहीं पाओगे तुम लोग। बोलो, WB बराबर कितना दे रखा है? 9.8 ग्राम और इसका अणुभार आप जानते ही हो MB 98 होता है। और उसके बाद WA का मान ब्लैक है, कितना है? 200 ग्राम। स्मॉल m ज्ञात करना है। अभी तो बताया था स्मॉल m बराबर मोललता है ये। ठीक है, क्या है ये? मोललता। और मोललता तो जानते ही हो सर, अभी तो हमने बताया था स्मॉल m बराबर, बोलो WB इंटू 1000 बताओ अपॉन MB इंटू BS। तो WB का मान बताओ कितना है? WB का मान है 9.8 इंटू कितना है इसका? 1000 वटे बेटा बताओ यहाँ कितना है इसका अणुभार? 98 और इंटू बेटा हो जाएगा BS कितना? 200। बताओ यहाँ से पॉइंट हटाओगे बेटा, एक जीरो नीचे जाएगा, 98 से 98 काट दीजिए,
3 जीरो से 3 जीरो गई, ऊपर आया 1, नीचे 2, यानी कि आंसर हो गया 0.5। बहुत बढ़िया, बताओ आया मजा? और जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ दूंगा आपकी बार, है ना। देखो जैसे ये है, बताओ करनी होगी, कर लोगे ना। देखो ये ए मान लीजिए आप और इसे बी मान लो, ठीक है। भार अपन अणुभार, देखो इसका अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का 180 है, 36 दे रखा है, फिर 180 दे रखा है पानी। अभी क्वेश्चन कराया बेटा, देखो बताऊं कौन सा कराया था। देखो अभी को जो क्वेश्चन किया हम लोगों ने, देखो रहा किया ना, इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज था कि नहीं था। अब इसमें जो है वो 18 ग्राम की जगह, ओके जी देखना तो, देखो जरा देखो कितना है, 36 ग्राम है। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे ना, कर लोगे, ठीक है। अब जितने क्वेश्चन करते जाना बेटा, करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। बताओ ये भी तुम लोग कर लोगे। अभी जो क्वेश्चन कराया मैं हिंट दे दे रहा हूं, करना तुम्हें है। WB का मान दे रखा कितना, 200 ग्राम, 200 नहीं सॉरी 2 ग्राम ओनली। और MB का मान इसमें ज्ञात करवा रहा है। देखो लास्ट में कह रहा है अणुभार ज्ञात कीजिए। और आगे देखो जल कितना है इसमें, WA 100 ग्राम है, ठीक है। हिमांक में अवनमन बोलो, डेल्टा TF का मान दे रखा, अवनमन कितने का हुआ है, 0.372 सेंटीग्रेड का, ओके। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, KF का मान क्वेश्चन में दे रखा है जी, कितना दे रखा है, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अभी होमवर्क में दे रहा हूं, और क्यों दे रहा हूं उसका कारण ये है, उसका कारण बेटा ये देखो लिखा हुआ है। बोलो ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन में बताइए जी क्या अंतर है। कहाँ गया क्वेश्चन है यार, जीरा, ठीक है। बताओ कर लोगे ना, सेमी क्वेश्चन है, करो बेटा, मक्कारी करोगे बहुत पिटोगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन मुझे चाहिए, निकाल के देंगे आप लोग। और ये भी अभी मैंने कराया था, ये सब मैंने समान क्वेश्चन दे दिए। बताओ ये मोल चाहिए, ये 2 ग्राम दे रखा है, 2 किलोग्राम। तो अब ये क्वेश्चन देखना बेटा, और देखियो ना फटाफट ये वाला क्वेश्चन। लल्ला देखो तो ने ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन देख लो लल्ला, देखो इसको हटाते हैं थोड़ा। अबे कहाँ जा रहे, रुक जाओ, देखो देखने दो भैया, ये बड़े नाजुक बच्चे हैं, इनको दिखा दो, इनको दिखा दो। देखो ये बेटा 0.5 मोल है, 2 किलोग्राम है। इसमें देखना क्या किया मैंने, इसमें 1 मोल दे रखा है ना, और इसमें 1 किलोग्राम है, वहां मैंने 2 किलोग्राम कर दिया। अब बताओ ये भी मैं सेम रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा, तो लल्ला हमसे क्वेश्चन करवाओगे क्या? कर लोगे आप, कर सकते हो ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कर लोगे। ये KF से दे रखा है, उसमें K भी था शायद, ठीक है ना। बोलो देखो शायद उसमें K भी होगा। कहाँ गया, आओ बाहर, कहाँ खो जाते हो यार। देखो ये तो था, इसमें K भी चाहिए था, उसमें KF चाहिए, सेम है सब बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ TB की जगह TF कर देना, बस इतना है। और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और भाई सर खड़े हुए फिर भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे इसको, है ना। आगे देखो, इसको देखो, 1 मोल विलेय को 500 ग्राम जल में घोला गया, क्वथनांक उन्नयन। अरे यार ये भी कर लोगे तुम लोग, करोगे ना। बताओ चलो मैं कर दे रहा हूँ, तुम बताओ पहले मोल ज्ञात करोगे, मोललता बताओ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। मोललता क्या है, विलेय के मोल 1 है, बटे विलायक का द्रव्यमान कितना है इसमें, 500 ग्राम। और इसको हमने 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, 1000 का भाग देंगे, गुणा करेंगे, सॉरी, तो इसको ही हटा दीजिए। अरे तुम लोग गड़बड़ कर दोगे यार, ठीक है। ये सूत्र लगाओ, कैसे लगाओगे, N बराबर मोल इंटू 1000 बटे कितना है, WA, ग्राम है ये, तो मोल कितना 1 है, और ये कितना है इसका 1000 तो दे ही रखा है, और W कितना है इसका 500 ग्राम, ठीक है। देखो इस काट दो, 1/5 आया, और 1/5 यानी कितना होगा 0.2, ठीक है। यानी कि इसमें जो स्मॉल m है वो हमारे पास है 0.52, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, KB का मान दे ही रखा है, क्वथनांक उन्नयन चाहिए, यानी डेल्टा TB बराबर बताओ KB इंटू M। बोलो ये हमने निकाला था, डेल्टा TB समानुपाती होता है KB के, वहाँ से KB समानुपाती होता है मोललता के। अरे भाई देखो तुम लोग ना
इतनी गंदी आंखों से देखते हो यार, मैं गलती कर देता हूँ बहुत बड़ा। भाई मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें। देखो डेल्टा टीवी समानुपाती किसमें है? स्मॉल एम मोललता होती है। अब डेल्टा टीवी बताओ, मैंने हटाया था यहाँ से, तो यहाँ बताओ के भी आया था, ये स्मॉल एम हो गया। आया था कि नहीं आया था बताओ? तो भाई तुम्हें रखा, अब क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना है जी। इसका मान तुम्हें दे रखा है 0.52, इसमें गुणा कर दो एम का। एम का मतलब कितने का? 0.2 का। बताओ क्वेश्चन करें क्या? बताओ इसका आंसर तो बता ही दोगे तुम लोग। केल्विन में आएगा, अभी किया था। हेलो, हाँ जी। बेटा न्यूज पेपर मैं इसलिए बोल रहा था, ठीक है। बोलो ये क्वेश्चन हो गया, तो अगला क्वेश्चन देखे आ जाए। देखो बोलो, इसमें चाहिए मोल विन, ज्ञात कर लोगे ना तुम? बताओ। इस ऑक्सीजन को ए मान लो, और एक बात ध्यान रखना, ये ग्राम दे रखा है इसका, और ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 16 दूनी 32 से निकालोगे। और ये देखो जानते हो 92, ये बी मान लो आप। और नाइट्रोजन जानते हो एक का होता है 7, इसमें 2 रखे, इसका रख देना 14 बार, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बेटा, बहुत बढ़िया करोगे। मोल विन चाहिए मुझे, इसका आंसर चाहिए, बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा देना, ध्यान दो अच्छे से। आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। अभी क्या है भाई, रुक जाओ। ठीक है, बताओ। तो आज हमने इतने क्वेश्चन रखने हैं, 15 क्वेश्चन थे बेटा, और बहुत बढ़िया है। लेकिन सभी क्वेश्चन आप सभी लोग बेटा, रिक्वेस्ट है आप सभी से, रिक्वेस्ट है बेटा, ये सभी क्वेश्चन आप अपने कॉपी पे रख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है बेटा, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो आप अपने नोट्स पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ध्यान दो। ठीक है, ऐसे बेटा एकदम कुछ क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन मैं कल और लाऊंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है ना विलयन चैप्टर और वैद्य रसायन चैप्टर, तो मैं इनके रिवीजन क्वेश्चन लगा रहा हूँ। आंकिक प्रश्न ज़्यादा ही रहते हैं इन जो शुरुआत के चैप्टर हैं उनसे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ बेटा, मिलेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से, मुस्कुराते रहिए, तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। ओके, मिलते हैं। जय हिंद बेटा। हटाओ तुम।